नमस्कार दोस्तों। आज हम काउंट से रिलेटेड 6 फंक्शंस को यूज़ करना सीखेंगे और उनका उपयोग सीखेंगे कि कहाँ कहाँ ये उपयोग होते हैं। काउंट बहुत ही जनरल फंक्शन है और बहुत जगह यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है डाटा एनालिसिस में, टेबल्स बनाने में और डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस में। तो आइए वन बाय वन हम 6 फार्मूले को लेते हैं और देखते हैं कैसे यूज़ होता है। ये हमने एक टेबल ले ली है जिसमें 6 कॉलम बने हुए हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल। इस टेबल पर हम लोग देखते हैं काउंट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर अप्लाई होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू पर अप्लाई नहीं होता है। और काउंट फंक्शन का यूज़ करने पर जो हमें आउटपुट मिलता है वो नंबर ऑफ एंट्रीज के रूप में मिलता है, नंबर ऑफ काउंट मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हैं। देखिए यहाँ पर हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम लोग रेंज को सिलेक्ट करेंगे और रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर का निशान दबाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 11 आ गई हैं। ये टोटल नंबर ऑफ काउंट दिखा दिया है वैल्यूज़ का इसने कि टोटल नंबर ऑफ 11 हैं। अब हम इसमें से एक वैल्यू को डिलीट कर देते हैं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 हो गई हैं। एक और करते हैं तो 9 हो जाएंगी। कंट्रोल Z करके हम लोग अंडू कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 11 दिख रही हैं। अब यदि इस काउंट फंक्शन को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कॉलम में यूज़ करते हैं तो देखिए इसका क्या आउटपुट आता है। काउंट फंक्शन को हमने लिया और ब्रांड वाले कॉलम को हमने रेंज में सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। देखिए ये 0 आउटपुट आ गया है, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ को नहीं ले रहा है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे काउंट करता है। अब हम लोग अगले फार्मूले पे जाते हैं, काउंट इफ़। यदि हमें किसी फंक्शन में कंडीशन लगानी है तो इफ़ को हम ऐड करते हैं। काउंट इफ़ में हम फंक्शन कंडीशन लगाएंगे। देखिए काउंट इफ़ हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट की। अब हमें इसमें कंडीशन चाहिए कि वही वैल्यू आए जिसकी एंट्रीज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 हो। वो हमने कंडीशन लगा दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया है। ये वैल्यू जो है फार्मूला इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया है। अब एंटर दबाया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 आ गई हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की टोटल हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो 7 हैं। तो काउंट इफ़ का यूज़ वहाँ होगा जहाँ सिंगल आपको कंडीशन दी हुई है। यदि एक से ज़्यादा कंडीशन दी हुई हैं तो जैसा कि हमने पहले सम फार्मूले में भी देखा था, काउंट इफ़ एस का यूज़ करेंगे। वहाँ हम लोगों ने सम इफ़ एस का यूज़ किया था, यहाँ पर हम लोग काउंट इफ़ एस का यूज़ कर रहे हैं। तो काउंट इफ़ एस फंक्शन का यूज़ करने के लिए हम लोग इक्वल टू का निशान दबाएंगे, काउंट इफ़ एस लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में हम अपना पहली कंडीशन ले लेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड हम लोग कंडीशन लेते हैं टीवी की। इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट में हम लोग टीवी लिख देंगे, डबल कोट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर का निशान दबाएंगे। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 हो गई हैं। मतलब जहाँ पे क्वांटिटी में 2 या 2 से ज़्यादा की क्वांटिटी है प्लस प्रोडक्ट में टीवी है तो ऐसी एंट्रीज हमारे पास में 4 हैं। तो ये है काउंट इफ़ एस का फंक्शन मल्टीपल कंडीशन के लिए। अब हम लोग अगला फंक्शन देखते हैं, काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक, इसके लिए हम लोग इक्वल टू का निशान दबाएंगे और काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट दबाएंगे और रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट एंटर करके बंद कर देंगे। तो देखिए काउंट ब्लैंक जहां हमने सेलेक्ट किया है वहां पे 0 वैल्यू आ गई है। काउंट ब्लैंक का शब्द जैसे कि फार्मूला ही दिखा रहा है कि ब्लैंक एंट्रीज को काउंट कर रहा है। यहाँ हम 1 को डिलीट करते हैं तो देखिए 1 आ गया, मतलब इसने इस रो में टोटल ब्लैंक वैल्यू कितनी थी उसका आउटपुट दिया है। एक और एंट्री को हम लोग करते हैं डिलीट तो ये 2 ब्लैंक हो गए हैं इस कॉलम में, तो इसने 2 आउटपुट दे दिया है। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे ब्लैंक निकालना हो। अब हमारा एक और फार्मूला काउंट ए का यूज़ हम लोग समझेंगे। देखिए काउंट का हमने यूज़ समझा कि वो न्यूमेरिक वैल्यू में काम आता है, बट यदि हमें फार्मूला अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में लगाना है तो काउंट ए का यूज़ करते हैं। काउंट
ए का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और हम यहाँ पे ब्रांड वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो इसने यहाँ पे हमें 11 दे दिया है वैल्यू। मतलब काउंट ए जो है वो अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ का टोटल नंबर ऑफ़ काउंट निकालने के लिए यूज़ होता है। ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ का टोटल नंबर ऑफ़ काउंट निकालना है तो काउंट ए, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का भी टोटल नंबर ऑफ़ काउंट निकालना है तो काउंट। ये दोनों फंक्शंस हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और इन दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग वापस से अपने एक आखिरी जो फंक्शन हमारा बचा हुआ है सब टोटल, उसकी ओर जाते हैं। सब टोटल फंक्शंस को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अब हम वो समझ लें। देखिए सब टोटल फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे काउंट फंक्शंस लगा के इसका टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ का आउटपुट ले लेते हैं, 11 आ गया। अब सबसे ऊपर कॉलम में जाएंगे, कॉलम रो को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर लगा देंगे। अब फ़िल्टर लगाने के बाद में हमने यहाँ पर एक BPL की एंट्री सेलेक्ट करी और ये देखा हमारा सब टोटल में ये जो टोटल नंबर ऑफ़ काउंट जो आ रहा है काउंट फंक्शन के थ्रू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। बट हमें यहाँ पर चाहिए कि फ़िल्टर लगाने के बाद में जो आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ उसका ही काउंट दिखाए। उस केस में काउंट फंक्शन जो है वो काम नहीं करता है और हमें सब टोटल फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर सब टोटल फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल टू का निशान, सब टोटल लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। काउंट देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर काउंट लिखा आ रहा है तो हम सबसे पहले 2 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में रेफरेंस लिखा आ रहा है तो हम लोग ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे रेफरेंस के लिए और ब्रैकेट बंद, एंटर दबा देंगे। आउटपुट हमारे पास में 11 आ गया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा फ़िल्टर जो है वो इसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने गोदरेज BPL LG सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ काउंट 6 आ गया है 11 से, मतलब ये चेंज हो गया है। जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसी के हिसाब से इसका आउटपुट आना चालू हो गया है। देखिए हमने TV सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 आ गया है। फ़िल्टर के साथ में यदि आपको काउंट फंक्शन का यूज़ करना है तो हमें सब टोटल फंक्शन में काउंट का यूज़ करना पड़ेगा, सब टोटल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमने 6 बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले समझे हैं। काउंट, काउंट इफ एस, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, सब टोटल। और ये सारे फार्मूले नंबर ऑफ़ एंट्रीज फाइंड आउट करने से रिलेटेड हैं जो कि आपको बार बार आपके डाटा एनालिसिस में काम आने वाले हैं। तो इन्हें अच्छी तरह सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।